हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बीबी एजुकेशन में। आज हम करेंगे प्रतिशत के टॉपिक को कंटिन्यू। तो आज हम जो टाइप पढ़ेंगे वो होगा कुल संख्या ज्ञात करने के आधार पर। ठीक है, कैसे होंगे देखो। जैसे मान लो किसी कक्षा में लड़के और लड़कियां, अगर लड़के मैं कह दूं 20% है और इनकी संख्या 30, ठीक है, और इनकी संख्या है 30, तो मैं इसकी परसेंटेज को कुल संख्या के बराबर रख दूं तो क्या निकलेगा? क्लास के कुल बच्चे, जिसमें क्या होगा, लड़कियां भी और लड़कियां भी। ठीक है, लड़के भी और लड़कियां भी। यही है कुल संख्या ज्ञात करने के आधार पर। ठीक है, मान लो किसी के वेतन की बात करें, उसका खर्च, ठीक है, और बचत, भाई इन दोनों को जोड़ दो, वही तो होता है वेतन। ठीक है, अगर खर्च का प्रतिशत दे रखा है 20% और खर्च का अमाउंट दे रखा है 1000, अगर मैं इन दोनों को आमने सामने रख दूं तो कुल वेतन निकल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिस चीज की हमें परसेंटेज दे रखी है उसका हमें अमाउंट या उसका हमें वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, अगर अमाउंट दे रखा है किसी और का, जैसे मान लो ये लेते हैं, मान लो लड़के तो हैं 20 और लड़की है कक्षा में 10%। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, अगर 100 में से 10% लड़की हैं तो लड़के कितने होंगे? 90%। ठीक है, जिसमें अगर अलग अलग दे रखा है तो हमें एक उसी का लेना जिसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, जिसकी भी वैल्यू दे रखी हो, प्रतिशत हमें उसी का चाहिए। उसी के आमने सामने रखो और काटते हमारा उत्तर, और उसकी क्या निकल जाएगी? कुल संख्याएं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसे क्वेश्चन के माध्यम से, एक एक क्वेश्चन देखते हैं और करते हैं अपना सवाल। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं और उनकी संख्या 1190 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो देखो, कुछ भी संख्या है वो अपने आप में 100% है, तो जो कुल बच्चे हैं जिसमें लड़की भी और लड़के भी, कितना है? 100% है। जिसमें से लड़कियों का प्रतिशत दे रखा है कितना? 70, तो लड़के कितने होंगे? 30। दोनों को जोड़ो 100। ठीक है, मतलब दोनों का जोड़ 100 होना चाहिए। 70% बराबर है 70% बराबर है 1190 के। ठीक है, तो कुल निकालना है, एक लाइन में उत्तर 1190। जब ये इधर आएगा तो बटे में 70 और परसेंटेज का 100 गुणा में, क्योंकि ये बटे में आता है, ये परसेंटेज हटता है, तो जब ये बटे में, तो ये बटे का जो चीज है वो गुणा में चली जाएगी। ठीक है, 0 से 0 कटी, भाग करो 7 एकम 7, कितना बचा? 4, 7 7 49 और 2 जीरो का 2 जीरो। तो इस विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ऑप्शन बी 1700, जिसमें लड़कियां की संख्या दे रखी है। और अगर इस क्वेश्चन में ये पूछ ले कि कुल लड़कों की संख्या, तो लड़कियों की घटा दो, कितना हो जाएगा? 0 1 और 5, 510 लड़के। ठीक है, कुल विद्यार्थी हुए 1700, लड़कियां जिनमें से 1190, तो लड़के कितने होंगे? 510। ठीक है, बस सिर्फ ऐसे ही कर रहे हैं, और जिसकी परसेंटेज ना दे रखी हो उसकी परसेंटेज हम ऐसे निकाल लेंगे और उसकी वैल्यू के बराबर रख देंगे और काटते हैं हमारा उत्तर। देखते हैं अगला सवाल। किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है और अब उसके पास 420 सेब बचते हैं। प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे? मान लो 100% थे। ठीक है, जो बेचे और बचे। ठीक है, बेचे कितने? 40% बेच देता है। 100 में से अगर 40% बेच दिए तो कितने बचे? 60%। और बचे से कितने के बराबर है हमारे? 60% बराबर है 60% बराबर है 420 के। अब ये इधर आया तो 6/60 बटे में गुणा में 100, 0 से 0, 6 7 42, 7 और 2 जीरो ये, तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे? 700 सेब थे। ठीक है, आगे करते हैं अगला सवाल।
दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। यदि कक्षा में 32 लड़कियां और लड़कियों व लड़कों का अनुपात 16:9 है, तब कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं? ये हमारे ऑप्शन। तो देखो, बॉयज और गर्ल्स, इनकी संख्या दे रखी है कितनी? 32, और इनका अनुपात, लड़कियां 16 हैं तो लड़के 9। अब देखो, जब भी अनुपात दिया और इनकी संख्या दे दे तो क्या करना है? बस एक हमें पहाड़ा मिला लेना है। 16 के पहाड़े में 32 कब आता है? जब 2 से गुणा कर दो। 16 दूनी 32, तो 2 की गुणा यहां से, तो लड़के कितने हो गए? 18। अब कुल लड़के कितने हो गए? सॉरी, कुल बच्चे क्लास में हो गए 50। और 50 का कितने प्रतिशत लड़कियां हैं? 50 का कितने प्रतिशत है? कुल है 32, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, तो हो जाएगा 2। 50 दूनी और 32 दूनी 64% इस क्लास में क्या है? लड़कियां। तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर। ये एसएससी के सीजीएल 2015 में आया हुआ है क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं करना, बस पहाड़ा मिलाना है। जब भी अनुपात दे, या तो लड़कों की संख्या दे दे या लड़कियों की, बस हमें उस अनुपात से ये देखना है कि ये कितने टाइम में आता है। ठीक है, यहाँ हम इसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 32 है, 16 से डिवाइड करा, या है 2 बार में। ये जो 2 की गुणा 16 में होगी तो 32, यहाँ गुणा होगी तो यहाँ भी गुणा होगी उसी की। तो 9 दूनी 18, ये 18, ये 32, कुल हो गए 50। 50 का 32 कितना प्रतिशत है? 64%। ठीक है, ये देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल करते हैं। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है, तो लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? ठीक है, यहाँ कोई संख्या नहीं दी, तो माना लड़के बी और लड़कियां जी। तो लड़कियों की 10%, मतलब जी का 10% बराबर है बी के 1/20 के। ठीक है, 0 से 0, तो G/10 बराबर B/20, और G/B, और यहाँ गया 10 उधर और 20 का 20 इधर, तो जो जिसके सामने वो उसकी वैल्यू 0 से 0 कटी, तो G की वैल्यू 1, B की 2, और पूछा है लड़कों तथा लड़कियों का, मतलब जो पहले वो, तो लड़के B अनुपात G, तो लड़कों का क्या है? 2 और लड़कियों का 1, तो 2 अनुपात 1, मतलब B हमारा उत्तर। आइए करते हैं अगला सवाल। कमल के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने सेब खाए उससे 40% अधिक बेच दिए। यदि उसने 70 सेब बेचे तो बताइए उसने कितने सेब खाए? एसएससी 2016 सीजीएल का क्वेश्चन है। देखो बड़ा ही आसान है। माना खाए सेब बराबर x, तो x का 40% अधिक, 40% अधिक मतलब 100 में 40 जोड़ दिए, 140/100%, का 100 इतने बेच दिए, और बेचे गए सेबों की संख्या कितनी है? 70। 0 से 0 कटी, 14 पंजे 70, x बराबर, यहाँ इधर 10 बचाए, उधर जाकर क्या हो जाएगा? गुणा में, तो x की वैल्यू क्या आई? 50। तो उसने कितने सेब खाए? 50। ठीक है, हमारा उत्तर आया क्या? सी, 50। एक तरीके से और हम इसे कर सकते हैं टैली मेथड से, और टैली में अपने आप पता लग जाएगा कि कौन सा उत्तर है। देखो कई तो अपने आप कट जाएंगे। जब भी टैली करो, या तो वो सबसे पहले वो टैली करना जिसमें 0 हो, क्योंकि 0 वाली संख्या की जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान होती है। देखो माना 50 सेब खाए, 50 का 40% अधिक, तो 140 बेच दिए, तो जिसका काट के 70 आ जाए वही हमारा उत्तर। 0 से 0, 0 से ये 0, 14 पंजे 70, ये हमारा उत्तर। तो दोस्तों आज ही क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हम जल्दी मिलेंगे अगली प्रतिशत की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।